अवैध धर्मांतरण का आका जमालुद्दीन उर्फ छांगुर निकला करोड़पति। अंगूठी और नग बेचने वाला छांगुर निकला धर्मांतरण का बाबा। यूपी एटीएस की जांच के बाद ईडी की फांस में फंस गया छांगुर। यूपी में धर्मांतरण बाबा बनने निकला छांगुर भूल गया था कि यूपी में एक ही बाबा है और वो है यूपी के सीएम योगी बाबा। सीएम योगी की सख्ती के बावजूद धर्मांतरण का वजूद बनाने चला था छांगुर, जो अब बाबा बनना तो दूर एटीएस की रडार पर है और ईडी पूछ रही है 100 करोड़ के अलावा कहां कहां बा। हर जाति की लड़कियों के धर्मांतरण का रेट भी फिक्स था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख, पिछड़ी जातियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तय थे। मकसद था हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाओ, धर्मांतरण कराओ और पैसे कमाओ। इन्होंने एक गैंग या एजेंट्स बनाए थे जो प्रेम जाल में फंसकर युवाओं का धर्मांतरण कराते थे और उन्हें धर्मांतरण करने के लिए दबाव भी डालते थे। एसटीएफ की जांच में ये प्रकाश में आया कि इस गैंग ने 40 से ज़्यादा अकाउंट में 100 करोड़ से ज़्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त की है और इस धन का इस्तेमाल धर्मांतरण में और लोकल प्रॉपर्टी के परचेज में किया गया है। लेकिन अब 100 करोड़ की फंडिंग और 40 से ज्यादा इस्लामिक देशों की यात्रा ने ऐसा फंसा है कि जवाब देते नहीं बन रहा। तलाश उन सभी की है जो इस नेक्सस से जुड़े थे। तलाश उनकी है जो नाम बदलकर भोली भाली लड़कियों को शिकार बनाते थे। फिलहाल धर्मांतरण का गुर सिखाने वाला छांगुर सच्चाई उगल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अवैध धर्मांतरण का आका जमालुद्दीन उर्फ छांगुर निकला करोड़पति। अंगूठी और नग बेचने वाला छांगुर निकला धर्मांतरण का बाबा। यूपी एटीएस की जांच के बाद ईडी की फांस में फंस गया छांगुर। यूपी में धर्मांतरण बाबा बनने निकला छांगुर भूल गया था कि यूपी में एक ही बाबा है और वो है यूपी के सीएम योगी बाबा। सीएम योगी की सख्ती के बावजूद धर्मांतरण का वजूद बनाने चला था छांगुर, जो अब बाबा बनना तो दूर एटीएस की रडार पर है और ईडी पूछ रही है 100 करोड़ के अलावा कहां कहां बा। हर जाति की लड़कियों के धर्मांतरण का रेट भी फिक्स था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख, पिछड़ी जातियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तय थे। मकसद था हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाओ, धर्मांतरण कराओ और पैसे कमाओ। इन्होंने एक गैंग या एजेंट्स बनाए थे जो प्रेम जाल में फंसकर युवाओं का धर्मांतरण कराते थे और उन्हें धर्मांतरण करने के लिए दबाव भी डालते थे। एसटीएफ की जांच में ये प्रकाश में आया कि इस गैंग ने 40 से ज़्यादा अकाउंट में 100 करोड़ से ज़्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त की है और इस धन का इस्तेमाल धर्मांतरण में और लोकल प्रॉपर्टी के परचेज में किया गया है। लेकिन अब 100 करोड़ की फंडिंग और 40 से ज्यादा इस्लामिक देशों की यात्रा ने ऐसा फंसा है कि जवाब देते नहीं बन रहा। तलाश उन सभी की है जो इस नेक्सस से जुड़े थे। तलाश उनकी है जो नाम बदलकर भोली भाली लड़कियों को शिकार बनाते थे। फिलहाल धर्मांतरण का गुर सिखाने वाला छांगुर सच्चाई उगल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अवैध धर्मांतरण का आका जमालुद्दीन उर्फ छांगुर निकला करोड़पति। अंगूठी और नग बेचने वाला छांगुर निकला धर्मांतरण का बाबा। यूपी एटीएस की जांच के बाद ईडी की फांस में फंस गया छांगुर। यूपी में धर्मांतरण बाबा बनने निकला छांगुर भूल गया था कि यूपी में एक ही बाबा है और वो है यूपी के सीएम योगी बाबा। सीएम योगी की सख्ती के बावजूद धर्मांतरण का वजूद बनाने चला था छांगुर, जो अब बाबा बनना तो दूर एटीएस की रडार पर है और ईडी पूछ रही है 100 करोड़ के अलावा कहां कहां बा। हर जाति की लड़कियों के धर्मांतरण का रेट भी फिक्स था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख, पिछड़ी जातियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तय थे। मकसद था हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाओ, धर्मांतरण कराओ और पैसे कमाओ।
इन्होंने एक गैंग या एजेंट्स बनाए थे जो प्रेम जाल में फंसकर युवाओं का धर्मांतरण कराते थे और उन्हें धर्मांतरण करने के लिए दबाव भी डालते थे। एसटीएफ की जांच में ये प्रकाश में आया कि इस गैंग ने 40 से ज़्यादा अकाउंट में 100 करोड़ से ज़्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त की है और इस धन का इस्तेमाल धर्मांतरण में और लोकल प्रॉपर्टी के परचेज में किया गया है। लेकिन अब 100 करोड़ की फंडिंग और 40 से ज्यादा इस्लामिक देशों की यात्रा ने ऐसा फांसा है कि जवाब देते नहीं बन रहा। तलाश उन सभी की है जो इस नेक्सस से जुड़े थे। तलाश उनकी है जो नाम बदलकर भोली भाली लड़कियों को शिकार बनाते थे। फिलहाल धर्मांतरण का गुर सिखाने वाला छांगुर सच्चाई उगल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अवैध धर्मांतरण का आका जमालुद्दीन उर्फ छांगुर निकला करोड़पति। अंगूठी और नग बेचने वाला छांगुर निकला धर्मांतरण का बाबा। यूपी एटीएस की जांच के बाद ईडी की फांस में फंस गया छांगुर। यूपी में धर्मांतरण बाबा बनने निकला छांगुर भूल गया था कि यूपी में एक ही बाबा है और वो है यूपी के सीएम योगी बाबा। सीएम योगी की सख्ती के बावजूद धर्मांतरण का वजूद बनाने चला था छांगुर, जो अब बाबा बनना तो दूर एटीएस की रडार पर है और ईडी पूछ रही है 100 करोड़ के अलावा कहां कहां बा। हर जाति की लड़कियों के धर्मांतरण का रेट भी फिक्स था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख, पिछड़ी जातियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तय थे। मकसद था हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाओ, धर्मांतरण कराओ और पैसे कमाओ। इन्होंने एक गैंग या एजेंट्स बनाए थे जो प्रेम जाल में फंसकर युवाओं का धर्मांतरण कराते थे और उन्हें धर्मांतरण करने के लिए दबाव भी डालते थे। एसटीएफ की जांच में ये प्रकाश में आया कि इस गैंग ने 40 से ज़्यादा अकाउंट में 100 करोड़ से ज़्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त की है और इस धन का इस्तेमाल धर्मांतरण में और लोकल प्रॉपर्टी के परचेज में किया गया है। लेकिन अब 100 करोड़ की फंडिंग और 40 से ज्यादा इस्लामिक देशों की यात्रा ने ऐसा फांसा है कि जवाब देते नहीं बन रहा। तलाश उन सभी की है जो इस नेक्सस से जुड़े थे। तलाश उनकी है जो नाम बदलकर भोली भाली लड़कियों को शिकार बनाते थे। फिलहाल धर्मांतरण का गुर सिखाने वाला छांगुर सच्चाई उगल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।